वसल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्म नहू के हवाले से हमने इससे पहले 2 फसलें पढ़ी तो 2 फसलें जो पढ़ी थी, दूसरी फसल का हम मुख्तसर सा उसकी दोहराई करके हम तीसरी फसल को शुरू करते हैं। वैसे तो तीसरी फसल मैंने आपके ही हवाले की थी कि आपने देख के आना है, और वो बिल्कुल आसान सी थी। उसमें इसम फेल हरफ की अलामतें थी, निशानियाँ थी कि हम इसम फेल हरफ को पहचानेंगे तो किन अलामतों के साथ पहचानेंगे। लेकिन आज हम उसको पढ़ के इंशाअल्लाह आगे और मबनी की तरफ चलते हैं। पहले यहाँ पर हमने दूसरी फसल की दोहराई जुमला आपने पढ़ा था। जुमला क्या होता है? जुमले का दूसरा नाम वो तो कलमे से मिलकर मुरक्कब ताम। जुमले का दूसरा नाम मुरक्कब, तीसरा नाम मुरक्कब मुफीद, चौथा नाम मुरक्कब इसनादी। ठीक है। और एक नाम था इसका कलाम। क्या नाम था? ये देखें, एक ही चीज के हमने कितने नाम ले लिए। तो ये जुमला जिसके हमने मुख्तलिफ नाम लिए हैं, इस जुमले की अक़साम है। इसकी अक़साम हमने यहाँ पर 2 तरह पढ़ी थी, एक ज़ात के एतबार से, एक सिफात के एतबार से। एक ज़ात के एतबार से, एक सिफात के एतबार। ज़ात के एतबार से हमने कितनी किस्में पढ़ी थी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इनकी पहचाने ये थी कि शुरू में देखेंगे क्या आया है। शुरू में इसम आया है तो जुमला, शुरू में फेल आया है तो जुमला, शुरू में शर्त वाला जुमला आया है तो जुमला, शुरू में ज़र्फ वाला जुमला आया है तो शर्त। और जज़ा मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी थी कि शर्त जिसे हम कहते हैं ऐसा जुमला कि जो बाद वाले जुमले के लिए ज़रूरी हो, शर्त हो, और बाद वाला उसके बदले में आया हो। मसलन तू मेरे पास आएगा तो मैं भी तेरे पास आऊंगा। तो तू मेरे पास आएगा ये शर्त है मेरे आने के लिए, तो मैं भी तेरे पास आऊंगा। तो मेरा आना हो गया बदला जज़ा। और इसकी तरकीब में हम ऐसे ही करते हैं, शर्त और जज़ा। तो पहला जुमला बन जाता है शर्त। तो पहला जुमला शर्त हो तो उसको क्या कहते हैं? जुमला शर्तिया। और मैंने एक इजाफी चीज बताई थी कि जुमला शर्तिया में कम से कम कितने जुमले होते हैं? 2। क्योंकि एक जुमले में आप एक चीज को लाजिम ठहरा रहे होते हैं और दूसरे जुमले में उसका बदला ला रहे होते हैं। तो कम से कम कितने सेंटेंस होते हैं उसमें? 2 जुमले उसके अंदर होते हैं। चौथी जो चीज थी वो थी ज़र्फिया। ज़र्फिया किससे बना है? ज़र्फ से। ज़र्फ का माना बर्तन, और इसके अंदर बर्तन में के अंदर जो चीज आ जाती है उसको क्या कहते हैं? मज़रूफ। ज़र्फ की कितनी किस्में बनाई थी हमने? 2। ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े मकान। क्योंकि जो दुनिया में जो भी काम होता है या वो किसी उस जमाने के अंदर भी होता है और जगह में भी होता है। मसलन हम यहाँ पर पढ़ने का अमल कर रहे हैं, तो पढ़ने का जो फेल हम इस वक्त कर रहे हैं ये जगह में भी हो रहा है, ये जमाने में भी हो रहा है। तो जब हम जमाने का कहेंगे, घड़ी की तरफ देखकर दिन और रात के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़र्फ़े ज़मान होगा। जब हम कहेंगे मदरसा तो ये ज़र्फ़े मकान। तो इस तरह के लफ्ज जो ज़माने को या मकान को जाहिर करें वो ज़र्फिया होते हैं, और जब वो जुमले के शुरू में आ जाए तो जुमला ज़र्फिया कहलाता है। ये पुरानी बात थी, आपने फिर से सुन ली और समझ भी गए होंगे। फिर यहाँ पर इन्होंने मिसालें भी दी थी। आगे हमने पढ़ा था जुमला बेएतबार सिफत के भी उसकी किस्में हैं। कितनी किस्में पढ़ी थी हमने? 6। जी, पहली किस्म का नाम बताएं। मुबय्यना। और दूसरी किस्म का नाम मुअल्लिला। तीसरी किस्म का नाम मुअतरिदा। चौथी किस्म का नाम मुस्तानिफा। हाँ जी, 5वीं हालिया। छठी मातूफा। जो हमने पहली पढ़ी थी मुबय्यिना। मुबय्यिना का माना क्या होता है? ऐसा जुमला जो बयान किया जाए या बयान कर दे। बयान कर दे। बताएं, पहला जुमला बयान करता होता है या दूसरा आके बयान करता होता है? दूसरा। कुरान ने हदीस को बयान किया या हदीस ने कुरान को खोला है आके? कुरान पहले उतना शुरू हुआ है या हदीसें पहले आई हैं? समझ गए होंगे।
तो कुरान पहले आना शुरू हुआ है, उसकी तशरीहात फिर आप इस्लाम साथ साथ करते रहे। तो जो वजाहत होती है बाद में आती है, जो इजमाल होता है पहले आता है, जो तफसील होती है, जो असल मतन होता है पहले आता है, और उसका बयान वजाहत क्या आती है बाद में। तो जो मुबय्यना है वो है इसमें फ़ाइल या इसमें मफूल? इसमें मफूल। मुबय्यना का मतलब क्या होता है? जिसको बयान किया जाए। और मुबय्यना वो जुमला होता है जो उसको क्या करे? बयान करे। इसमें फ़ाइल, इसमें तो दूसरा जुमला इसमें फ़ाइल और पहला क्या हो गया? इसमें मफूल के लफ्ज़ के साथ। उसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अल कलिमतु अला सलासति अक़सामिन। कलमा कितनी किस्मों पर है? जी। इसमें क्या सवाल पैदा हुआ था? वो 3 किस्में कौन सी हैं? तो उसकी बयान की जरूरत पेश आ गई थी, तो हमने आगे कहा इस्मुन फ़ेलुन हरफुन। इसके साथ हमने जुमला बनाने के लिए लगा दिया था हिया इस्मुन फ़ेलुन हरफुन। वो क्या है? इसम है, फ़ेल है, हरफ है। अब ये जो वो इसम है, फ़ेल है, हरफ है, ये दूसरा जुमला है ना, और ये दूसरा जुमला पहले जुमले की क्या कर रहा है? वजाहत कर रहा है। दूसरा जुमला पहले जुमले की क्या कर रहा है? वजाहत कर रहा है। ये मुबय्यना हो गया। मुअल्लिला कौन सा जुमला होता है? कि पहला जुमला जो होता है इसका क्या मतलब होता है? इल्लत से बना। इल्लत का माना वैसे तो सरफ में हमने पढ़ा था बीमारी, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ा है? वजह। जो दूसरा जुमला पहले जुमले की क्या बता दे? वजह। मसलन इसकी मिसाल आप बयान कर दें, क्या है हदीस में? क्या है? इसको पढ़े, ला तसूमू फी हादिल अय्यामी फइन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व बिआदिन। क्या माना है इसके जी? ला तसूमू फी हादिल अय्याम, मत रोजा रखो फी हादिल अय्यामी, इन दिनों में। कौन से 5 दिन हैं? 2 ईदैन के और 3 बड़ी ईद के बाद अय्याम तशरीक के 5 दिन। 2 दिन मैंने और भी बताए थे कि जिनमें रोजा ठीक नहीं है। 7 रोजे हैं जो ठीक नहीं है। शक का रोजा और जब इंसान की जान जा रही हो, मुस्तर हालत इज़्तिरारी में जिसका रोजा होता है। अच्छा जी, अब मत रोजा रखो इन दिनों में। क्यों ना रखें? क्या वजह है? रोजा तो अच्छी इबादत है। तो फ़इन्नहा, इसलिए कि ये खाने पीने और जमा के दिन हैं। अब यहाँ पर इसलिए की देखें, इस वजह से, इसलिए ये लफ्ज बता रहे हैं कि दूसरा जुमला पहले जुमले की क्या बयान कर रहा है? वजह। तशरीह नहीं, तशरीह पहले जुमले में क्या बयान कर रहा है? वजह बयान कर रहा है। मैं कल नहीं आया था जी। क्यों नहीं आए थे? इस वजह से कि मेरा फलां काम था। तो ये देखें दूसरा जुमला पहले जुमले की क्या बयान कर रहे हैं? इल्लत बयान कर रहे हैं, वजह बयान कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह तीसरा जुमला है मोतरज़ा। मोतरज़ा का मतलब मैंने कहा था एतराज से। एतराज किसको कहते हैं? एतराज एक बेजोड़ सी चीज होती है। आप एक काम कर रहे हैं, अचानक से ऊपर से एक एतराज आ गया, तो आप कहते हैं यार बात कुछ और चल रही है, एक आदमी ना ऊपर से आके खाम वहां को बम गिरा दिए बात कर दी। तो एतराज एक बेजोड़ सी चीज ऊपर से आती है। तो मोतरज़ा एक ऐसा जुमला होता है जो चलती कलाम में उसका ताल्लुक खास नहीं होता, लेकिन वहां पर अचानक से उसकी जरूरत महसूस हो जाती है, हालांकि वो कलाम में मकसूदी नहीं होता। उसकी मैंने क्या मिसाल दी थी? जैसे कलाम के अंदर अच्छी बुरी शख्सियात के साथ दुआइया बददुआइया कलिमात, दुआइया बददुआइया कलिमात। जैसे यहाँ पर मिसाल दी है, क़ाल अबू हनीफा था, इमाम अबू हनीफा ने फरमाया। क्या फरमाया? अन्नियतु फिल वुदुई लैसत बिशर्तिन, नियत वुजू में शर्त। ये तो मसला पूरा हो गया, लेकिन दरमियान में इन्होंने कहा क़ाल अबू हनीफा रहिमहुल्लाह। ये रहिमहुल्लाह पूरा जुमला है। रहीमा फ़ेल फ़ाइला के वजन पर, हु मफूल बिही, लफ्ज़ अल्लाह फ़ाइल। ठीक हो गया? ये पूरा जो जुमला दरमियान में आया है, ये कौन सा जुमला है? जुमला मोतरज़ा। अगर आप रहीमहुल्लाह न भी कहते तो बात मुकम्मल थी, ठीक नहीं थी? बात ये थी ना कि इमाम हनीफा कहते हैं कि वुजू में नीयत शर्त, बात तो मुकम्मल है। लेकिन आपने जो रहीमहुल्लाह दरमियान में कहा है, इसके बगैर भी जुमला बात मुकम्मल थी। लेकिन अच्छी बात नहीं है कि इतने बड़ा शख्स का नाम आए और आप उसके साथ कोई दुआइया कलमा ना कहें, तो ये अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए आपने साथ कह दिया रहीमहुल्लाह। ये जुमला कौन सा हो गया भाई? बहुत अच्छा। तो मैंने कहा था जैसे ये दुआइया हो सकता है, ऐसे बददुआइया भी। मसलन क़ाल अबू लहब, क़ाल अबू जहल।
अबू जहल ने कहा, अबू लहब ने कहा, आगे लानतुल्लाह, अल्लाह की उन पर क्या हो लानत। और आपको पता है जो काफिर कुफर पर मर जाए और जिसका कुफर साबित हो उस पर लानत करना जायज है, उस पर लानत करना जायज। और इसी तरह बुरी सिफत के ऊपर भी लानत करना जायज। अच्छा, आगे है मुस्तानिफा। मुस्तानिफा का मतलब इस्तीनाफ से है, नई चीज, नया कलाम। तो मैंने कहा था कोई भी जब आप बात शुरू कर रहे हैं तो उस बात को जिस जुमले से शुरू करते हैं वो जुमला क्या हो जाता है, मुस्तानिफा। आप जब भी आते हैं कहीं भी बैठते हैं गुफ्तगू शुरू करते हैं तो गुफ्तगू जिन जुमलों से शुरू करते हैं उस जुमले का नाम क्या होता है, जुमला मुस्तानिफा। किसी भी बहस का इब्तदाई जुमला। इसका दूसरा नाम क्या है मुस्तानिफा का, जुमला इब्तदाइया। तीसरा हालिया। हालिया वो होता है जो किसी का हाल बताए, जैसे इन्होंने लिखा जानी ज़ैदुन, आया मेरे पास ज़ैद। सवाल ये पैदा होता है किस तरह आया, तो आगे जवाब आया वहुवा राकिबुन, वो सवार होकर आया। अगर ये होता प्यादल तो हम कहते वहुवा माशिन, वहुवा माशिन, वो माश यानी पैदल चल के आया। आई बात समझ? अच्छा, अब ये हाल को बयान कर रहे हैं, आने वाले के किसको बयान कर रहे हैं, हाल को। वो बात कर रहा है मुझसे लेटे लेटे, वो मुझसे बात कर रहा है इस हाल में कि वो बैठा है कुर्सी पर, वो मुझसे बात कर रहा है इस हाल में कि वो बैठा है जमीन पर। ये जो दूसरा जुमला मैं ला रहा हूँ ये जुमले कौन से हैं, हाल को बयान कर रहे हैं, पोजीशन को बयान कर रहे हैं। आगे है नंबर 6 मातूफा। वो जुमला जो पहले पर आतफ किया जाए। मैंने कहा था हुरूफ आतफा कितने हैं, 10 हैं। कितने हैं, 10। इस किताब के बिल्कुल आखिर में हुरूफ आतफा 10 हैं, ठीक है। तो वो जो 10 हुरूफ हैं, तो वो 10 हुरूफ में से कोई एक हरफ जब जुमले के दरमियान में आ जाए तो ऐसे दो जुमलों को हम कहते हैं मातूफ, मातूफ अलैह। क्या कहते हैं, और पहले मातूफ अलैह आता है या मातूफ आता है, मातूफ अलैह पहले आता है, मातूफ अलैह पहले आता है। दूसरा जुमला क्या होता है, मातूफा, मातूफ अलैह पहले आता है, मातूफ बाद में आता है। ये नोट नहीं किया तो नोट कर लें, मैंने बताया भी था। अब यहाँ पर देखें जानी ज़ैदुन, आया मेरे पास ज़ैदुन, ज़ैद, जुमला पूरा। अब आगे दूसरा जुमला आया वज़हबा अमरुन, और गया अमर। ये देखें वाह, वाह क्या है, हरफ अतफ। वाह क्या है, हुरूफ आतफा कितने बताए मैंने, 10। उन 10 में से एक है वाव, उन 10 में से एक है वाव। तो जब ये वाव दो जुमलों के दरमियान आई तो इन दो जुमलों को आपस में जोड़ा इसने। क्या किया जी, जोड़ा। और इसका माने क्या है, और, ठीक है। तो जब जोड़ा तो पहले जुमले को क्या कहेंगे, मातूफ अलैह या मातूफ, और दूसरे को क्या कहेंगे। ये था पुराना सबक जो हमने फिर आपके सामने थोड़ा तफसील के साथ लाया ताकि नए हज़रात को समझ आ जाए। अब अगले जो फसल है बिल्कुल आसान सी है, और इसलिए आसान थी तभी मैंने आपके ज़िम्मे लगाई थी, और मुझे उम्मीद है आज आप इंशाल्लाह उनको खुद हल करेंगे। आगे है फसल नंबर 3, अलामात इस्म फ़ेल हरफ। किस तरह पहचाने कि ये इसम है, किस तरह पहचाने कि ये फ़ेल है, किस तरह पहचाने कि ये हरफ है। इसम की निशानी इन्होंने लाई है 11, फ़ेल की निशानी इन्होंने लाई है 8। 8 और 11 कितने हो गए, 20। बाकी कहते हैं जो निशानियां होंगी इनकी निशानियों के अलावा जो होंगे वो हरफ होंगे। अब आपने ज़हन में रखनी है 11 निशानियां इसम की हैं ज़्यादा, लेकिन जो ख़ास निशानियां हैं वो इन्होंने बयान कर दी हैं, इसम की भी फ़ेल की भी। तो आपने 7 और 8 को ज़हन में रखना है, और बाकी हिस्सा क्या हो जाएंगे, हरफ जी। और बिल्कुल आसान। पहली निशानी इन्होंने बताई है कि अलिफ लाम फ़ेल पर नहीं आता, इसम पर आता है। किस पर आता है जी, इसम पर आता है। आपने अभी तक जो फ़ाला पढ़ा है या फ़ालू पढ़ा है, फ़ेल थे ना, इनके शुरू में कहीं आपने अलिफ लाम लगा हुआ देखा है, जाहिर बात है फ़ेल पर अलिफ लाम। जब अलिफ लाम आ जाए तो आप समझ जाएंगे ये फ़ेल हो सकता, या कौन होगा भाई, मसलन मिसाल दें, आप बहुत सारी मिसालें आज भी पढ़ चुके हैं। मसलन अर्रजुलु, रजुल का माना ठीक ना, वो रजुल का माना ठीक हो, ये मन अर्रजुलु खास मन, ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया। अगर हम इसको हटा दें फिर क्या पढ़ेंगे, नहीं रजुलन तनवीन,
तो तनवीन भी किसकी निशानी है? इसम की। तनवीन भी फेल पर नहीं आती, यार है आगे, लेकिन मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये जो शुरू में हुरूफ जारा है, हुरूफ जारा आपने सुने नहीं सुने? मिन, फी, बी, बा, लाम, तो हुरूफ जारा सुनते आ रहे हैं ना? तो हर्फ जर भी इसी पर आता है शुरू में, फेल पर हर्फ जर नहीं आता, ठीक है। अब हम किताब से देखते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले है अलिफ लाम। अलिफ लाम किस पर आएगा? इसम पर। हर्फ जर उसके शुरू में आएगा, अलिफ लाम भी शुरू में आएगा। अलिफ लाम भी और हर्फ जर भी दोनों किसके शुरू में आते हैं? अच्छा, अलिफ लाम की मिसाल क्या दी इन्होंने? अल्हम्दु। हर्फ जर की मिसाल क्या दी है? बी ज़ईदिन। हर्फ जर है ना, तो ज़ईदिन के नीचे ज़ेर भी आई हुई है, क्योंकि हर्फ जर जब दाखिल होता है क्या देता है? ज़ेर देता है। क्या देता है जी? ज़ेर। आगे देखें, नून अच्छा, तनवीन उसके आखिर में आएगा। तनवीन किधर आएगा? आखिर में। देखें, ज़ईदुन, ज़ईदन, ज़ईदिन, जो भी कह दें, सिर्फ ज़ईदिन कहें तो फिर ज़ईदुन होगा। उसकी मिसाल, उसका कायदा मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था कि अरबी कलिमात जब पैदा हुए हैं, इनकी जब पैदाइश हुई है, तो वो पेश के साथ हुई है। क्या कहा मैंने? अरबी कलिमात जब पैदा हुए हैं, तो फितरी, नेचुरली, उनके नेचर में जो चीज़ दाखिल है वो कौन सी है? जब आप ज़बर या ज़ेर लाएंगे तो आप उसके लिए कोई दलील दें। समझ गए मेरी बात? जब आप पेश से जाएंगे ज़बर उसकी तरफ ना, तो आप कोई दलील देंगे। हाँ, कुछ कलिमात ऐसे हैं कि जो पैदाइशी एतबार से पेश के बगैर आए हैं, वो अस्माए ज़ुरूफ में आ जाएगा। ये भी मेरे ज़हन में आया है, देखा नहीं है? मसलन आप पढ़ते हैं अमसी, ठीक है, अमसी। अमसी का माना क्या होता है? गुज़श्ता कल। क्या होता है? देखें, सी, सी, ठीक है जी, ये इस तरह आते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो इसके खिलाफ भी आएंगे, लेकिन ये थोड़े से अस्माए ज़ुरूफ हैं जो आगे इसमें गैर मुतमक्किन में आ जाएंगे। वरना पैदाशी एतबार से जो कलमा आया है वो क्या लेकर आया है? अच्छा जी, ये भी हो गया। आगे है नंबर 4, मुस्नद इलैह हमेशा इसम होगा। फेल मुस्नद इलैह, तो आपने पीछे पढ़ा है। इसम मुस्नद भी हो सकता है, मुस्नद, और फेल सिर्फ क्या होगा? और हरफ ना मुस्नद। पढ़ा नहीं पढ़ा पीछे? आपने पढ़ लिया। लिहाजा अब आप देखें, इसम की निशानी है मुस्नद इलैह होना। अब आपके ज़हन में कोई सवाल आना चाहिए, इसम जैसे मुस्नद इलैह होता है तो साथ साथ क्या होता है? मुस्नद भी तो होता है ना। इसम मुस्नद इलैह दोनों होते हैं ना। और फेल क्या होता है? सिर्फ क्या होता है? मुस्नद। सिर्फ बुलंद आवाज से, कोई कुरान का हरफ नहीं है जी। कौन सा होता है? मुस्नद होता है। तो फिर सिर्फ मुस्नद होता है, और इसम में दोनों ताकतें मौजूद है। मुस्नद भी हो सकता है, मुस्नद इलैह भी हो सकता है। देखें, मसलन ज़ईदुन काइमुन, बस इसको हटा देते हैं। आप ज़ईदुन ज़राबा कह रहे हैं, ज़ईदुन ज़राबा, ये क्या है? मुस्नद इलैह। और ये क्या है? ये इसम है ना जी। और ये क्या है? फेल है। फेल है। ये इसम है ना जी, इसी इसम है। ये क्या है? फेल है। ये क्या है? मुस्नद। मुस्नद। ज़ैद ने मारा। मारना एक वसफ है ना, एक सिफत है ना, जात नहीं है ना। जात इसमें होती है, जात इसमें होती है। ये मुस्नद इलैह है। और मैंने कहा था मुस्नद इलैह होने के लिए ये जरूरी है कि वो जात हो, जात की कुछ ना कुछ उसमें आमेज़श पाई जाती हो। खालिस वसफ और सिफत जो होता है वो मुस्नद इलैह नहीं बनता। इसकी क्या हैसियत है कि यहाँ से वहां चला जाए? इसको कोई उठाएगा, उठाने वाला, तो कहेंगे इसको वहां ले गए। तो जो उठाने वाला होता है ना, जात होती है, ठीक है। वो कोई भी फेल है, उस वक्त तक फेल वजूद में नहीं आता जब तक फाइल ना आए। फाइल आता है तो फेल वजूद में आता है। तो फाइल जात होता है और फेल वसफ होता है, और वसफ मुस्नद इलैह नहीं बनता, मुस्नद इलैह हमेशा जात बनती है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। इसलिए इसम मुस्नद भी बन सकता है, मुस्नद इलैह भी बन सकता है। हम मुस्नद इलैह कैसे बने? मुस्नद इलैह तो बन गया, मुस्नद कैसे बनेगा? इसको हम छोड़ देते हैं, इसकी जगह कोई कायम लगा देते हैं जी। ये इसमें फाइल है। ये क्या है? इसमें फाइल है। ये इसमें फाइल है तो इसम ही, ये मुस्नद है।
क्योंकि इसकी जगह पर आ गया। खड़ा होना, ज़ैद खड़ा है। तो इसम में दोनों ताकतें होती हैं। अब आपने सवाल क्या उठाना था यहाँ पर कि आप जैसे कहते हैं मुस्नद इलैह की निशानी ये है इसम की कि वो मुस्नद इलैह होता है, तो मुस्नद भी तो होता है ना, तो निशानी तो वो होनी चाहिए जो बस वही हो। तो जवाब ये है कि मुस्नद इलैह होना, निशानी हम उसको बनाएंगे जो खालिस इसमें भी हो, जो दूसरे में भी हो वो इसकी निशानी बन सकती नहीं है। निशानी से पहचान करते हैं आप, और मुस्नद इलैह से पहचान हो सकती है, मुस्नद से पहचान नहीं हो सकती क्योंकि मुस्नद तो फेल भी बनता है। अच्छा आगे चले, आगे है मुजाफ। मुजाफ हमेशा कौन होगा? इसम। फेल मुजाफ नहीं होता, फेल मुजाफ नहीं होता, बराह रास्त मुजाफ नहीं होता है। जैसे गुलाम ज़ैद, ज़ैद का गुलाम। अब यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता कि आप फेल को उठा के कहीं गुलाम, क्योंकि मुजाफ में भी कुछ जात होनी चाहिए, मुजाफ में भी क्या होनी चाहिए? कोई जात होनी चाहिए, खालिस वसफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप इसको वो बना दें। अच्छा इसी तरह मुसग़्ग़र, मुसग़्ग़र इसमें मुसग़्ग़र कौन सा इसम होता है जिसके छोटापन आप ज़ाहिर करें? तस्गीर। इसमें तस्गीर इसको आप कहते हैं, मुसग़्ग़र भी कहते हैं, यानी किसी चीज़ की छोटाई बयान करना। इसमें मुसग़्ग़र को क्या लिखेंगे आप? किसी चीज़ की छोटाई बयान करना। मसलन इसकी मैंने मिसाल दी थी आपको, किस तरह बनता है? पहले पर पेश, दूसरे पर ज़बर, तीसरी जगह या साकिन। जी बनाएं। पहले पर दूसरे पर ज़बर, तीसरी जगह या साकिन। क्या माना? रजुल का माना मर्द और रजुल का माना छोटा सा मर्द, छोटा सा मर्द। अब ये छोटा सा जो मर्द है ये जरूरी नहीं कद के लिहाज ही छोटा हो, कद के लिहाज से भी छोटा हो सकता है, लेकिन छोटा सा मर्द का मतलब बेहैसियत मर्द, या मेरे मुकाबले में उसकी क्या हैसियत है? छोटा सा मर्द। तो क्या मर्द कहते हैं छोटा सा मर्द, हालांकि वो बड़ा सा मर्द है लेकिन कहते हैं छोटा सा मर्द। तो ये मानवीय एतबार से या जिस्मानी एतबार से छोटाई को बयान करने के लिए आता है, हकारत को बयान करने के लिए आता है। लेकिन याद रखें कभी कभी ये शफकत के लिए भी आता है, हमेशा हकारत नहीं होगी। हकारत यही है निक्का जा जड़े यादू गलत ये करते हैं, ये हकारत है। अब शफकत की तरफ आए, मड़ा निक्का जा पुत्र, ये नहीं कहा मड़ा पुत्र, इस पे इतना शफकत नहीं, वो मड़ा निक्का जा पुत्र, ये कहते नहीं कहते। तो ये निक्का जा पुत्र, इसमें शफकत ज्यादा है या पुत्र में शफकत ज्यादा है? अरबी में देखें दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ये देखें बनी, क्या है? बनी, इसका माना है मेरा बेटा। लेकिन जब आप इसको कहेंगे बुनैया, कुरान में है या बुनैया, तो कुरान हकीम अपने बेटे को कहते हैं ना ए मड़ी, तो उसका हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं मड़ी पुत्री, ए मेरी पुत्री। पुत्री यार उर्दू में इसमें तस्गीर है ना, पुत्र नहीं पुत्री। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? या ये देखें या बुनैया, बुनैया वही जो हमने कहा पहले बार, या बुनैया। ठीक है, ये देखें या बुनैया का मतलब ए पुत्री। ठीक हो गया, ये उस तरह हो गया। अच्छा तो ये समझ आ गई होगी। तो इसमें तस्गीर हकारत को भी बयान करता है, जिस्मानी एतबार से छोटाई को बयान करे, या उसकी हैसियत को छोटा करके हकीर जान कर करे। वो मैंने उसको क्लियर भी किया था, मैं फिर बताता हूँ। और सिर्फ हकारत ही नहीं, कभी कभी क्या बयान करता है? शफकत। शफकत की मिसाल मैंने ये दे दी। ठीक है, इसलिए इसको हम बयान। कुरैश में आपने पूछा था, मैंने बताया था कि कर्श एक जानवर का नाम है जो समुंदर के अंदर होता है, और ये सारे जानवरों पर क्या होता है? गालिब होता है। और चूंकि आप अलैहिस्सलाम का जो कबीला था ये सारे कबीलों पर ताकत में गालिब था, तो 100 छोटे कबीले कहते हैं या 40 बड़े कबीले कहते हैं, उनमें ताकत में ये सब पर हावी था, इसलिए इसका नाम कर्श था। और कर्श अरब लोग जो हैं वो जब किसी चीज़ को इस तरह अंदाज से बयान करते हैं तो उम्मन तस्गीर लाते हैं, तो कर्श के बजाय क्या कहा? कुरैश। जिस तरह खदीजा हम लफ्ज़ पढ़ते हैं ना, खदीजतुल कुबरा, तो उसको खुदैजतुल कुबरा, खुदैजा क्या बन जाएगा? तस्गीर। क्या बन जाएगा? ये जो आप पढ़ते हैं ना मुख्तलिफ लफ्ज़, अगर सवैबा ने दूध पिलाया तो सुवैबा तस्गीर होती है, सुवैबा। अगर सुवैबा ने दूध पिलाया, सुवैबा। सुमैया
रुकैया, आई बात समझ, यही होते हैं रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यही है। इसमें तस्वीर बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, अरबों में तो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये लफ्ज़। और हमने जब अभी मैंने मिसाल दी पुत्री, निकल या पुत्र, इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये सारे किस में आते हैं, तस्वीर में आते हैं। तो बहरहाल ये तस्वीर भी फ़ेल की नहीं आती, किसकी आती है, इसम की आती है। आई बात समझ। अच्छा इसी जी किस तरह शफ़क़त वाली होती है, छोटी नहीं। ना ना ना, ये तो आप इस्तेमाल के एतबार से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अब आगे हकारत के लिए कर रहे हैं या शफ़क़त के लिए कर रहे हैं, वो तो फिर आपकी उस मकसूद पर होगा, लेकिन इस्तेमाल इस तरह ही होगा। अच्छा इसी तरह आगे मंसूब है, क्या है, मंसूब। इस तरह मैंने आपको कहा था ना, अब्द और उबैद, अब्द माने बंदा और उबैद छोटा सा बंदा। उबैद में ज्यादा आइजी है या अब्द में ज्यादा आइजी है? उबैद में ज्यादा आइजी है, उसमें बंदा है, बंदा भी आइजी वाला है, लेकिन उबैद छोटा सा बंदा, ये ज्यादा आइजी वाला है। ऐसे आगे चले मंसूब, मंसूब निस्बत से बने, निस्बत किससे बना है जी, किसी चीज को निस्बत। और इसमें लफ्ज आता है वाला, माने में आता है वाला, क्या आता है, वाला। मसलन बगदाद, इसमें आखिर में या निस्बती लगती है, बगदादियुन बगदाद वाला, हिंदियुन हिंद वाला, हजारवीयुन हजारे वाला, पाकिस्तानीयुन पाकिस्तान वाला, इसमें वाला वाला लफ्ज आता है। इसी तरह आगे है तस्निया, तस्निया भी किस में होता है जी, इसम में, फेल में तस्निया। आगे जैसे रजुलानी, रजुलों से क्या हो जाता है, रजुलानी। जमा भी किस में होता है जी, इसम में, फेल में जमा नहीं है। जैसे रजुलों की जमा यहाँ पर क्या है, रिजाल, बहुत सारे मर्द, और रजुलानी दो मर्द। यहाँ सवाल पैदा होता है, शायद आपके जहन में आया है और वो सवाल आगे आ रहा है। अच्छा नंबर 10 मौसूफ। मौसूफ का मतलब जिसकी सिफत लाई जाए। मौसूफ का मतलब, ये जो मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी तशरीहात कर रहा हूँ, ताकि आप जरूर लिखा करें। मौसूफ का मतलब जिसकी सिफत लाई जाए। फेल तो खाना पीना उठना सोना बैठना, ये खुद सिफत है, तो सिफत की सिफत नहीं होती, मौसूफ की सिफत होती है, जात की सिफत होती है। किसकी सिफत होती है, जात। मसलन किताब खूबसूरत, अब मैं कहूँ खूबसूरत खूबसूरत या खूबसूरत बदसूरत, तो ये किस तरह बनेगी, तो सिफत की सिफत नहीं होती, जात की सिफत होती है। और जात किस में होती है, इसम में या फेल में, ठीक हो गया। इसके बाद आ गया जैसा रजुलन करीमुन, रजुलन जात है ना मर्द, इसकी सिफत आई करीमुन। करीमुन, करीम के बहुत सारे माने आते हैं, करीम के तकरीबन 5 माने। कितने माने, 5। करीम ऐसी जात को कहते हैं आप मेरिट, आप मुस्तहिक नहीं भी हैं, लेकिन जब वो देता है तो वो ये नहीं देखता कि मुस्तहिक है कि गैर मुस्तहिक है, कहते हैं सब लोग, क्या लोग, वो मुस्तहिक कहते हैं बस मैंने देना है भाई, आप ही लो, मुस्तहिक गैर मुस्तहिक ले लो, जो लेना चाहते हो ले लो। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, मुस्तहिक है नहीं है, ठीक है। फराइज वाजिबात में देखना चाहिए, नवाफिल में इन चीज़ों का ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो करीम वो आदमी है जो देता है। इसी तरह जो कम मांगे वो ज़्यादा दे, जो देकर एहसान न जतलाए, ये तकरीबन 5 माने करीम के आते हैं। अच्छा आगे चलें, आगे आया है ताए मुतहर्रिका, उससे मिली होगी। कौन सी ताए है जी, गोल या लंबी, लंबी ताए, गोल गोल, इसम में गोल लगती है, लेकिन लगी हुई भी है, सारी बातों गोता लगी है। इसका नाम क्या होता है, ताए मुतव्वला या मुदव्वरा, ताए मुदव्वरा। मुदव्वरा किससे बना है, दायरे से। तो देखें मुदव्वरा, मुदव्वरा किससे बना है, दायरे से। वो दायरा गोल होता है कि नहीं होता, तो ये ताब भी कौन सी होती है, गोल। ये किसके साथ लगती है, इसम के साथ। ये जब आ जाए आप समझ जाए इसम। और जो फेल के साथ लगती है उसका नाम होता है ताए मुतव्वला। मुतव्वला तवील से है, तवील का माना, हाँ जी तवील का माना लंबा। तो ये ता कौन सी होती है, ऐसे होती है तवील। ये किसके साथ लगती है, फेल के साथ। ये किसके साथ लगती है, ये किसकी निशानी है, इसम की। ये किसकी निशानी है, निशानी ना कहें, बस ये लगती है उसके साथ। ऊपर वाली निशानी किसकी, इसम किस तरह, इसम मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस दोनों हो सकता है। हाँ फिर वो तो मुअन्नस होगा, फिर मुअन्नस होगा, ठीक है।
अच्छा जी, इसी तरह आगे ये आपने 11 किस्म से पढ़ लिया। आगे हम देखते हैं, इन्होंने एक सवाल किया है, वो सवाल हल करके हम आगे चलते हैं। सवाल ये किया है कि हमने जब कहा कि इसम तस्नीया भी होता है, जमा भी होता है, पढ़ा है ना? तो सवाल क्या पैदा होता है? फेल भी तो तस्नीया जमा होता है। फाला, फाला, फालू, या फालू, या फलाने, या फालूना। तो आपके जहन में सवाल तो आया होगा, तस्नीया जमा नहीं होता, हो नहीं सकता। लेकिन एक जहन में एक सवाल तो आया ना कि देखें अगरदान में भी तो हम तस्नीया जमा पढ़ते हैं, फाइल के एतबार से होता है। देखें जिन्होंने ये चीजें ग्रामर पढ़ी हैं वो फौरन बोल पड़े ना। तो असल इसका जवाब ये बनता है कि आपको जो फेल में तस्नीया जमा होता है वो नजर आता है, फेल वो असल में फेल तस्नीया जमा नहीं हो रहा, उसके साथ लगा हुआ जो फाइल है ज़मीर, वो तस्नीया जमा कर रही है उसमें, और वो ऐसा है, वो क्या है क्योंकि वो है ज़मीर। वो मुझे बताएं ज़मीर के बारे में आपने क्या पढ़ा है? फेल होती है, किस्म होती है? इसम होती है। अब मिसाल के तौर पर देखें, फाला ये वाहिद है ना, हाँ जी, इसको तस्नीया करें, फाला। देखें ला फाइल नाम तो वही है, आगे क्या है? अलिफ। तो ये अलिफ क्या है? ज़मीर। और ज़मीर क्या होती है? तो बताएं ये फेल तस्नीया हुआ है या इसम ने उसको तस्नीया किया? ठीक हो गया। इसी तरह फालू जी, फालू फाइल नाम तो वही है, वाउ वाउ क्या है? ज़मीर। और ज़मीर क्या होती है? तो यहाँ फेल जमा हुआ है या ज़मीर? इसमें ज़मीर ने आगे उसको ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसम तस्नीया जमा होता है, फेल तस्नीया जमा। अगर फेल कहीं आपको तस्नीया जमा होता नजर भी आता है तो असल में फेल नहीं हो रहा था, आगे इसमें ज़मीर उसको तस्नीया जमा शो कर रही है। इस बात को समझे। इसके माने से भी आपको पता चलेगा इसका क्या माना है। काम किया एक ने ना, इसका क्या माना है? दो मर्द। काम किया दो मर्द ना, दो मर्द इसम है कि फेल है? इसमें एक मर्द ये इसम है, फेल है? इसमें दो मर्द इसमें तीन मर्द इसमें या सब मर्द इसमें इसम है। तो फेल क्या है? काम किया काम किया काम किया, ओवर। काम किया काम किया काम किया उस एक मर्द ने काम किया, उन लोग काम किया, उन सब मर्दों ने काम किया। का जो लफ्ज है ये तब्दील हुआ है नहीं, फेल नहीं तस्नीया जमा होता। वो काम किया फेल है। अगर वो तब्दील होता तो किस तरह तब्दील होता? काम एक काम किया उन दो एक मर्द ने, दो काम किया उन दो मर्दों ने, तीन काम किया उन तीन मर्दों ने, ऐसा तो नहीं है। इसलिए फेल का माना भी बताता है कि फेल तस्नीया जमा नहीं हो रहा, फेल है कि ये आगे करने वाले जो ज़मीर हैं इसम है वो तस्नीया जमा हो रहे हैं। तो पता चला कि तस्नीया जमा होना किसका खासा है? इसम का। अब मैं जो है आगे इसको खत्म कर रहा हूँ। ये आगे आया है जी, कद अलामात फेल। फेल के शुरू में आता है कद। देखें कद ज़रबा, तहकीक मारा, इसका माना होता है बेशक मारा उस एक मर्द ने। दूसरा माना होता है तहकीक, तहकीक मारा उस एक मर्द ने। तहकीक माना भी देख लें। दूसरी निशानी है सीन शुरू में आता है, जैसे सयाज़रिबु, करीब है कि मारेगा वो एक मर्द। तो तीसरी निशानी ये है कि सौफा यज़रिबु, सौफा शुरू में आएगा, करीब है कि मारेगा वो एक मर्द। चौथी निशानी है हरफ जाज़िम उसके शुरू में आएगा, जैसे आपने फेल मुज़ारे में लम पढ़ा है, लम क्या देता था? जज़म। तो लम शुरू में आया, लम यज़रिब, लम भी किसमें शुरू में आता है? फेल भी शुरू में। और नंबर 5 ज़मीर मुत्तसिल, ज़मीर मुत्तसिल उसके साथ लगती है, जैसे ज़रबतु, ता ती तू, ये फेल के साथ लगता है ना, ता ती तू। इसी तरह आखिर में ता साकिन लगती है, कौन सी? लंबी या गोल? लंबी। अभी मैंने आपके सामने क्लियर की, देखें लंबी लगी हुई है, ज़रबत, ताए मुतव्वरा। आखिर इसी तरह अमर है, अमर है का माना इज़रिब, मार तू, नहीं, ला तज़रिब, ये अमर नहीं भी किस में आते हैं? फेल में, इसम में नहीं आते। इसके बाद आगे आगे अलामात हरफ, अलामात हरफ कहते हैं, हरफ की अलामत ये है कि उसमें इसम और फेल की अलामतें न पाई जाएं। जी इसम की कितनी अलामतें पढ़ी आपने? 11। फेल की कितनी पढ़ी? 8। ये कितनी हो गई? 19। ये ना पाई जाए। और हकीकत ये है कि कलाम में हरफ मकसूदी नहीं होता, हरफ मकसूद नहीं होता। ये क्या करता है? राब्ते का फायदा देता है, यानी इसम फेल को आपस में जोड़ता है, इसम फेल को आपस में जोड़ते हैं। अब आपको बताते हैं ये जोड़ने में 3 सूरतें होती हैं। कितनी सूरतें होती हैं? 3। पहली सूरत ये है कि 2 इसमों को जोड़े, नंबर 1, इस पर नंबर 1 कर दें। दूसरी सूरत ये है कि एक इसम और एक फेल को जोड़े। तीसरी सूरत ये है कि 2 फेलों को जोड़े।
दो फेलों को जोड़े, ठीक है, दो फेलों को जोड़े, ठीक है जी। अच्छा, ये जो लिखा है ना दो फेलों को जोड़े, इसको हम यूं भी कह सकते हैं दो जुमलों को जोड़े, दो जुमलों को जोड़े। अब देखें मिसाल के तौर पर पहले लिखा है दो इसमों को जोड़े जी, जोड़े ज़ैदुन फी दारी, ज़ैद किधर है? घर में। ज़ैद इसम एक आया, अदारी दूसरा इसम आया, और दोनों को जोड़ा, फिर दारी फी ने आगे, ज़ैद घर में है। अब अगर फी ने लगाएं तो क्या होगा? ज़ैद घर, तो बात समझ नहीं आएगी, जुमला ही पूरा नहीं होगा। तो इसने जोड़ के माना पूरा कर दिया। अच्छा, फी ने, फी हरफ जार है। इसी तरह जो है या इसम और फेल को जोड़े, जैसे कतबतु मैंने लिखा, बिल कलमी कलम के साथ। अब ये साथ किसका माना है? बी, बी क्या है? हरफ जर। इसने एक इसम को जोड़ा, एक फेल को। फेल कौन से है? कतबतु, कतबा, कतबा, कतबु, कतबत, कतबता, कतबना, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना, कतबतु, कतबना। कतबतु में लिखा है एक मर्द ने, में एक औरत ने, ये मुतकल्लिम है, ठीक है। और बिल कलमी किसके साथ? कलम। तो देखें कलम इसम को जोड़ा है कतबतु फेल के साथ, किसने? बी ने, हरफ जार में। आगे दो फेलों को जोड़े, जैसे उरीदु मैं चाहता हूँ, मैं इरादा करता हूँ, अन ये के उसल्लिया मैं नमाज पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं? नमाज पढ़ूं। देखें उरीदु मैं चाहता हूँ, ये फेल है, फेल फाइल है, और ये जुमला है पूरा। अन ये के, ये अन हर्फ है, इस अन ने आकर दो जुमलों को जोड़ा है। इन्होंने लिखा है दो फेलों को जोड़ा है, मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि उसल्लिया पूरा एक जुमला है और उरीदु भी पूरा एक जुमला है। उरीदु का माना है मैं चाहता हूँ, उरीदु फेल, अना ज़मीर फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया। उसल्ली, उसल्ली फेल, अना ज़मीर इसके अंदर छुपा हुआ फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया। ये भी दोनों जुमले हैं, दो जुमलों को जोड़ रहा है यहाँ पर। तो इन्होंने दो फेल इसलिए कहा कि दोनों जुमलों में फेल फेल आए हुए हैं, क्योंकि उसल्ली नमाज पढ़ना भी फेल है और इरादा करना भी क्या है? फेल है। तो दो फेलों को आपस में जोड़ा या दो जुमलों को जोड़ा। किसने जोड़ा? अन ने। अन क्या है? हरफ। तो अन ने आकर इन दोनों को जोड़ा, मैं चाहता हूँ कि मैं क्या पढ़ूं? नमाज। बहरहाल ये हो गया मुकम्मल। तो ये आपके यानी इसम फेल हरफ की आपने निशानियाँ पढ़ ली इंशाल्लाह, इनको अज़बर करके आ जाए। कल इंशाल्लाह हम चलेंगे मोरब और मबनी पर, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं मोरब मबनी। तो मोरब मबनी क्या है, कौन से हैं, वो इंशाल्लाह कल हम इसका पूरा डेटा पढ़ेंगे।